सबसे पहले आपको बताएं, निगरां हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे का हो गया है। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद 1 लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया है। निगरां हुकूमत अपने एक माह में पेट्रोल 58 रुपए फी लीटर महंगा कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई के सुनामी की राह हमवार हो गई है। दूध, आटा, सब्जी, गोश्त समेत सब कुछ मजीद महंगा करने का जवाब मिल गया है। रेलवे ने किरायों में मजीद 5% इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि निगरां हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके गरीब आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डालने के बजाय उन्हें रिलीफ दे। कल अगर आप देखें दोबारा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम पे ख़ासकर जो बोझ डाला गया है ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। टैक्स जोन में एलीट क्लास जो अपर क्लास है उसको जो है वो टैक्स जो है वो नेट में लाना चाहिए, उनको भी जो है वो आप उसमें लाएं और गरीब को जो है जितना ज़्यादा हो सके हम उसको रिलीफ दे सकें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर अपना रद्द अमल देते हुए सिराजुल हक ने मजीद कहा कि अब अवाम को घरों से निकलना होगा, हुकूमत को इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेंगे। फी लीटर की कीमत में 26 रुपया 2 पैसे का मजीद इजाफा किया और इस तरह 17 रुपया फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा किया। हम इसके शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतज़ार मत करे, घरों से निकले और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने कि इंशाअल्लाह ताला अगर कौम निकलती है तो हम कीमतों में इस इजाफा को वापस मजबूर कर सकते हुकूमत को कि वापस ले ले। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वजह से आवाम को महंगाई मिली है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी अहदेदारों से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम ने कहा, मेमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ का पैगाम अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। गरीबों का एहसास करने वाला नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ ये कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वजह से अवाम को महंगाई मिली है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी अहदेदारों से वो खिताब कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मजीद कहा कि मेमारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का पैगाम आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। गरीबों का एहसास करने वाला नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर ऐलान है कि आवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ये ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी अहदेदारों से इस्लामाबाद में खिताब किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और वफाकी वजीर अनीक अहमद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इतनी साइब बात है कि हम न तौहीन रिसालत हमारे लिए कबूल है, न तौहीन कुरान कबूल है और न अहले बैत अतहार उनकी तौहीन कबूल है और न सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, जो कुरान फरमा रहा है वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। उनकी तौहीन कैसे कबूल की जा सकती है? आपका बहुत शुक्रिया।
सब पिछले हफ्ते में जो है, पिछले हफ्ते में 2 उलमा पे जो है हमला किया गया, एक शहीद हुए हैं। उस हवाले से अभी तक वफाकी हुकूमत ने किस नतीजे में पहुंची, कौन से अमल शामिल हैं? एक मौलाना जिया साहब हैं और दूसरा मौलाना साहब पे हमला किया गया। जी हाँ, ये उलमा पे, उलमा का कत्ल, ये तो इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है मुसलसल। ज़ियाउल हक साहब जामे अबी बकर से उनका ताल्लुक बहुत जय्यद। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद और मुफ्ती मुनीबुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चीनी की स्मगलिंग रोकने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी की होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 152 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 195 रुपये से कम होकर 169 रुपये तक आ गई है। तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी बिल्कुल, चीनी चोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन के बाद चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। होलसेल मार्केट में इस वक्त चीनी की 50 किलो की जो बोरी है वो 8,900 से कम होकर अब 7,600 तक आ गई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 तो कहीं 165 रुपये तक आ गई है। अशियाई ज़रूरिया की दीगर चीज़ों की बात करें तो आटा 15 किलो का जो थैला है वो इस वक्त ओपन मार्केट में कहीं 2200 तो कहीं 2300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम से कम जो अशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं या जो दीगर अशियाई ज़रूरिया है उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो आम आदमी है, जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका है, वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी, हमारे एक साबिक हुकूमती इत्तेहादी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई वोट को इज्जत दो के नारे से भागा है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे सियासी साबका इत्तेहादी, जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नज़रियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं, तो थोड़ा सा जब कोई अपने नज़रिए से भागा है तो हम तो अपने नज़रिए से नहीं भागे। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम शहरियों के लिए सफ़र मुश्किल बना रखा है। लोग मजबूर होकर साइकिलें खरीदने की तरफ लौट आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि साइकिलें भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं। लाहौर की नीला गुंबद साइकिल मार्केट में मौजूद है हमारी नुमाइंदा हफ्सा उस्मान। हफ्सा, बताइएगा। जो बिल्कुल एक बार फिर जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। अवाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश है इस फैसले से, और अब जो है वो बाइक पे या मिडिल क्लास लोग का गाड़ी में सफ़र करना जो है वो बिल्कुल महाल हो चुका है। पेट्रोल डलवाना जो है वो अब गुंजाइश नहीं निकलती लोगों की कि वो पेट्रोल अपनी बाइक्स में या गाड़ियों में डलवा सकें। लोगों ने अब जो है वो रुख कर लिया है साइकिल्स की तरफ। अब उनका यही कहना है कि हम साइकिल्स पे जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपना सफ़र कर सकते हैं। हमारे साथ चंद लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं। किस तरह से सर पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? जी, हमारी तो पे नहीं है, तनख्वाह कम है, तो इसमें पेट्रोल में गुजारा हमारा नहीं हो सकता। इसकी वजह से हमने सोचा है कि चलो जहाँ भी जॉब करने जाते हैं तो साइकिल पे आते हैं, साइकिल जाने की जगह ले लेते हैं। अच्छा, तो साइकिलों की कीमतें कितनी हैं? साइकिलों की कीमतें काफ़ी महंगी हो गई हैं। पेट्रोल महंगे होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पहले साइकिल 12,000 की मिलती थी, अब वही साइकिल जो है वो 25,000 की दे रहे हैं। गवर्नमेंट तो एक बहुत ज़्यादती कर रही है आवाम के साथ। एक तो पेट्रोल उन्होंने बहुत महंगा कर दिया और दिन ब दिन महंगा करी जा रही है। हालांकि हम बाइक पे आते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब बाइक को घर में ही खड़ा कर दें और साइकिलों पे साइकिल हम अपने लिए भी खरीद लें। अब साइकिलों पे आ गए हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि वो हमारी वो पहुंच से दूर होता जा रहा है। हम खाना खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, दवाइयाँ लें या पेट्रोल लें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। इंतहाई कमज़ोर माली पोजीशन के पेश नज़र PIA ने कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार करते हुए कहा है कि इदारे की निजकारी के लिए अच्छी ऑफर तब मिलेगी जब इसे ऑपरेशनल रखा जाएगा। निगरान वज़ीर ख़जाना ने मुतल्लिका इदारों को PIA की निजकारी का मंसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस मुतल्लिक देखते हैं इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट।
माहाना आमदन 22 अरब रुपए, अखराजात 34 अरब रुपए, 13 में से 5 जहाज ग्राउंड। कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब रुपए कर्ज ले रखा है। इस पर हर माह 8 अरब रुपए से ज्यादा सूद अदा करना होता है। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक यह है PI की माली सूरत हाल। यही नहीं, FBR को माहाना टैक्स की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की अदायगी ज़ेरे इल्तवा है। सिविल एविएशन को भी माहाना 1 अरब से जायद की अदायगियाँ करना होती हैं। ज़राए के मुताबिक PI का मजमूई खसारा 740 अरब रुपए के लगभग है, जो इसके मजमूई असासाजात से 5 गुना ज्यादा है। ऐसे वक्त में जब PI की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है, बोइंग और एयरबस की अदायगियाँ मुश्किल से की जा रही हैं। मुलाजमीन को तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। PI इंतजामिया ने वजारत खजाना से कहा है कि अगर निजकारी करनी है तो हुकूमत तमाम अखराजात बर्दाश्त करके इदारे को ऑपरेशनल रखे। बंद एयरलाइन के लिए खरीदार अच्छी ऑफर नहीं देंगे। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कीरतल में आईबेक्स की अमवात में इजाफा हो रहा है। 6 और आईबेक्स मुर्दा हालत में पाए गए और मजीद 15 बीमार आईबेक्स की निशानदेही हुई है। महकमा जंगली हयात के मुताबिक मुर्दा आईबेक्स की बॉडीज़ के नमूने ले लिए गए हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद मौत की वजूहात मालूम हो सकेंगी। तफसील बता रही हैं उनीबा जमीर शाह। कीरथर में आईबेक्स की अमवात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी जियो न्यूज़ ने आईबेक्स की बीमारी में मुब्तला होकर मरने की खबर नशर की थी, जिस पर महकमा जंगली हयात सिंध ने इसे अफवाह करार दिया था। लेकिन अब डिप्टी कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात हैदराबाद वाजिद शेख ने तस्दीक करते हुए बताया कि कीरथर में हालिया दौरे के दौरान उन्होंने 6 आईबेक्स मुर्दा हालत में पाए। 15 आईबेक्स इंतहाई कमजोर और बीमार नजर आए, जिससे अंदाजा होता है कि आईबेक्स में कोई बीमारी जरूर है। आईबेक्स की आंखें बंद और मुंह से झाग निकल रहा है और इनकी समात भी मुतासिर है। आईबेक्स की सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है। आमतौर पर आईबेक्स दूर किसी पहाड़ी पर इंसानों को देखकर भाग जाते हैं। दौरे के दौरान आईबेक्स 10 फीट के फासले पर थे। अंधे और सुनने की सलाहियत न होने के बायस आईबेक्स भाग नहीं रहे थे। मकामी बकरियों में भी कोई बीमारी है। बकरियां चरने और पानी पीने उसी मकाम पर जाती हैं जहां आईबेक्स होते हैं। शक है कि बकरियों से ही आईबेक्स में ये बीमारी लगी है। मुर्दा आईबेक्स की बॉडीज के नमूने ले लिए गए हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद मौत की असल वजूहात मालूम हो सकेंगी। मकामी जराए से मौसूल एक वीडियो में बीमार आईबेक्स को पहाड़ी से गिरते हुए देखा जा सकता है। जराए बताते हैं कि लाइव स्टॉक के माहिरीन ने तकरीबन 3000 बकरियों की वैक्सीनेशन भी की है। उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।